दोस्तों, इजराइल हमास वॉर में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं तो वहीं कुछ पुराने भी शामिल हैं। इस वॉर में 800 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा करने वाले बॉम्ब से लेकर देसी रॉकेट तक का इस्तेमाल हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम इजराइल हमास वॉर में यूज होने वाले ऐसे ही हथियारों की बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और जिन्होंने भी अभी तक इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर दे। पहले हम हमास के हथियारों की बात करेंगे। ये जो हथियार यूज करते हैं उनमें पहले नंबर पर है कार्लो सब मशीन गन। ये फिलिस्तीन में बनी देसी मशीन गन है। इसका डिजाइन स्वीडन की कार्लो गोस्तो M45 से मिलता है। इस गन का इस्तेमाल हमास आतंकी काफी ज्यादा करते हैं। हमास द्वारा इसके कई वेरिएंट बनाए जाते हैं। इसमें नाटो स्टैंडर्ड 5.56 मैगजीन के अलावा UZI बेस्ड 25 राउंड मैगजीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2016 से लेकर अब तक हमास ने इस गन का इस्तेमाल 68 हमलों में किया है। इसके बाद आता है अबाबिल ड्रोन। इस ड्रोन को सबसे पहले ईरान ने 1980 में बनाया था। ईरान के पास तो फिलहाल इसके अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन हमास के पास इसका पहला वेरिएंट ही है। इसका इस्तेमाल हमास सर्विलेंस और अटैक दोनों में करता है। ये लॉन्ग एंडुरेंस वाला सस्ता ड्रोन है जिसे आसानी से बनाया जा सकता है। इसे कई बार सुसाइड ड्रोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगले नंबर पर है हमास का QSAM रॉकेट। इसे हमास ने स्टील की पाइपों से बनाया है। हमास की इज अद दीन अल कसम ब्रिगेड इसे बनाती है। इसके 4 वेरिएंट हैं जिनका वेट 35 किलो से 50 किलो तक है और लंबाई 180 सेंटीमीटर से 244 सेंटीमीटर तक। इसके वॉरहेड में एक्सप्लोजिव के साथ बेयरिंग बॉल, कीले और कुछ कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं ताकि ज्यादा लोग जख्मी हो सकें। रेंज की बात करें तो ये 1.5 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसके बाद आता है अल क्वाड रॉकेट। ये फिलिस्तीनी आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद द्वारा बनाई गई आर्टिलरी रॉकेट है। इसे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। इसके एक लॉन्चर में 10 रॉकेट होते हैं और ये 18 से 30 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। इसका एक पूरा सिस्टम 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर कर सकता है। ये काफी हद तक हमास के QSAM रॉकेट से मिलता है। इसकी लंबाई 2.3 मीटर है। इसके बाद आता है यासीन RPG। ये भी हमास द्वारा बनाया गया देसी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड है जिसे 2004 से हमास यूज कर रहा है। इसका वजन 7 किलो और लंबाई 37 इंच है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसमें 2 तरह के ग्रेनेड 40 मिलीमीटर और 85 मिलीमीटर का यूज होता है। इसकी रेंज 300 मीटर है। इसका इस्तेमाल हमास इजरायली आर्म व्हीकल को तबाह करने के लिए करता है। अगले नंबर पर है अल बना RPG। ये मैन पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर है। इसका एक वेरिएंट और भी है जिसे अल बकार RPG कहा जाता है। ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस रेंज का फर्क है। इनका इस्तेमाल हमास टैंक और हेलीकॉप्टर पर अटैक करने के लिए करता है। अगर इजरायली हथियारों की बात करें तो उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ उन ही हथियारों की बात करेंगे जो इजराइल हमास के खिलाफ लगातार यूज कर रहा है। इनमें पहले नंबर पर है आयरन बीम। आजकल इजराइल हमास के रॉकेट को शूट डाउन करने के लिए लेजर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने अपने आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। ये सिस्टम 10 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल और मोटार को आसमान में ही अपने पावरफुल लेजर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इजराइल ने पूरे देश में आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है। टारगेट को गिराने के लिए ये अपनी लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। इस कारण से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और अनलिमिटेड फायरिंग कैपेसिटी भी रखता है और साथ ही इसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है। इसके बाद आता है इजराइल का वर्ल्ड फेमस आयरन डोम। ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इजराइल ने साल 2011 में आयरन डोम को पहली बार डिप्लॉय किया था और तब से ये इजराइल के लोगों को हमास और दूसरे आतंकी संगठनों के रॉकेट से बचा रहा है। इसकी एक्यूरेसी 90% है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। टारगेट को शूट डाउन करने के लिए ये तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल करता है। इसकी एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 20 मिसाइलें होती हैं। अगले नंबर पर है मार्कावा टैंक। मार्कावा इजराइल का मेन बैटल टैंक है। 65 टन वजनी ये टैंक 4 क्रू मेंबर के साथ 6 सोल्जर को भी अपने साथ ले जा सकता है। इसमें 120 mm की स्मूथ बोर गन के साथ एक 12.7 mm और 3 7.62 mm की मशीन गन लगी हुई है। इसमें 2 मोटार लॉन्चर और 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी हैं। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 500 किलोमीटर है। अगले नंबर पर है बोइंग AH-64 अपाचे। इजराइल ने 48 की संख्या में इन हेलीकॉप्टर को USA से खरीदा है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। इसमें लगी हेलफायर मिसाइल से इजराइल हमास पर अटैक कर रहा है। इसमें टारगेट एक्विजिशन और डेजिग्नेशन सिस्टम, पायलट नाइट विजन सिस्टम, पैसिव इंफ्रारेड काउंटर मेजर, GPS और AN/APG-68 लॉन्गबो मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रडार लगा हुआ है जो 50 किलोमीटर तक 256 टारगेट को लोकेट कर सकता है। क्लोज कॉम्बैट के लिए इसमें 30 mm
की चेन गन लगी हुई है। हेलफायर मिसाइल के साथ ही इसमें हाइड्रा 70 अनगाइडेड रॉकेट भी लगाई जा सकती है। लास्ट में आता है फास्फोरस बम। इजराइल पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि गाजा में हमास के आतंकियों को मारने के लिए आईडीएफ ने फास्फोरस बम का यूज किया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फास्फोरस बम ब्लास्ट के बाद आसपास के एरिया में ऑक्सीजन को कम कर देता है और टेम्परेचर को 800 डिग्री तक बढ़ा देता है, जिससे कि जो लोग ब्लास्ट के बिल्कुल पास होते हैं वो जल जाते हैं और जो थोड़ी दूरी पर होते हैं उनकी भी आंखों और स्किन में जलन होने लगती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, हमास को या इजराइल को? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब